जुल्फे, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैं एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट वीडियो बना रही हूँ। ये है बालों की डाई के बारे में। और मुझे पता है कि अक्सर लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है बालों को डाई करने में, और अक्सर पार्लर वाले उनको मिसगाइड करते हैं कि बाजी आपके बालों पर ये डाई नहीं हो सकता और आपके बालों पर वो डाई नहीं हो सकता। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से पिछले 20 ईयर्स से अपने बाल खुद डाई कर रही हूँ, और मेरे डार्क ब्राउन से बड़े सक्सेसफुली मैंने अपने बाल प्लैटिनम ब्लॉन्ड तक कर लिए थे। तो अब मैं वापस अपने सिंस 20 ईयर्स हो गए हैं मुझे बाल कलर करते हुए, तो अब नाउ आई एम ग्रोइंग बैक माय ओन डार्क ब्राउन कलर। इससे पहले कि वाइट हो जाएं, तो आई थॉट कि मैं उनको थोड़ा सा एंजॉय कर लूँ। आज हम बात करते हैं, पहले तो हम बात करेंगे उन बालों के बारे में जिन पर कभी केमिकल यूज़ नहीं हुआ और जिनको कभी किसी ने डाई नहीं किया, यानी कि वर्जिन हेयर। अब बालों में बहुत डिफरेंट किस्में होती हैं। कुछ लोगों के बाल मोटे होते हैं, कुछ लोगों के बाल पतले होते हैं, कुछ लोगों के बाल ज़्यादा पिगमेंट अब्जॉर्ब करते हैं, कुछ लोगों के बाल कम पिगमेंट अब्जॉर्ब करते हैं। तो जिन लोगों के बिल्कुल वर्जिन हेयर हैं, प्लीज़ नोट रखिएगा, जहन में रखिएगा कि जिनके वर्जिन हेयर का ये मतलब नहीं है कि आप लोग मेहंदी इस्तेमाल करते रहे हैं। तो आप आके कहें कि यार मेरे बालों में तो कभी मैंने कोई डाई किया ही नहीं है। अगर आपने मेहंदी लगाई है दैट मीन्स आपने डाई किया है, तो आप भी उसी कैटेगरी में आएंगे कि आप डाई करते रहे हैं बाल। तो अगर आप कहें कि जी बिल्कुल आपके कभी बाल डाई नहीं हुए, इसका मतलब है कि आपने बालों में कोई किसी किस्म का भी रंग नहीं लगाया। तो पहले हम उन बालों के बारे में बात कर लेते हैं जिन्होंने कभी अपने बालों में कोई कलर नहीं लगाया। तो उनको अगर अपने बालों को लाइट करना है, यानी कि ब्लैक से या डार्क ब्राउन से उन्होंने मीडियम करना है, या कोई भी लाइटर शेड उन्होंने करना है, मीडियम टू लाइट ब्राउन करना है, उसके लिए वो सिंपली क्या करेंगे, उसके लिए वो कोई सा भी अच्छा सा ब्रांड का कलर ले लेंगे। मैंने शुरुआत में जब मैंने शुरू किया था डाई करना, तो मैंने लॉरियल और गार्नियर के कलर्स इस्तेमाल किए थे, और वेला का भी इस्तेमाल किया था। तो मुझे जो सूट किया था इन तीनों में से, वो मुझे याद है कि लॉरियल सूट किया था। लेकिन लॉरियल में मुझे कभी भी वो शेड अचीव नहीं हुआ जो उस पर लिखा होता था कि ये वाला शेड है। इट्स पॉसिबल कि उस वक्त मुझे ये वाली चीट कोड या ये मुझे तरीका नहीं आता था कि इसको इस तरह से इस्तेमाल करना है, और या फिर ये कि वो सिंपली वो वाला कलर शायद इतना पिगमेंट नहीं देता लॉरियल के जो कलर्स हैं। तो मुझे वो वाला कलर कभी भी नहीं अचीव हुआ जो उसके ऊपर जौन सा मैं बॉक्स लेके आती थी। तो फिर मैंने ये किया कि जो कलर मुझे चाहिए होता था, लाइक मुझे अगर लाइट ब्राउन चाहिए, तो मैं लाइट ब्राउन से 2 शेड हल्के लूँगी अगर मेरे डार्क ब्राउन टू ब्लैक बाल हैं, ठीक है। और अगर मैंने लॉरियल में लेना है तो, और अगर दूसरे कलर्स हैं जिनका मुझे थोड़ा सा, यानी अब आके मुझे थोड़ा सा एक्सपोजर है कुछ ब्रांड्स का, तो उन ब्रांड्स में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आप लोगों में जो लोग लॉरियल या गार्नियर इस्तेमाल करते हैं, उनको मैं ये रिकमेंड करूँगी कि अगर आपने डार्क ब्राउन से ब्लैक या डार्क ब्राउन से आपने मीडियम पे जाना है या लाइट पे जाना है, आप हमेशा 2 शेड लाइटर लें। दूसरा सजेशन मेरा ये है कि आपने बैक ऑफ द हेड से बालों को डाई करना स्टार्ट करना है, और आपने फ्रंट पे आना है बाद में। इसको आपने इस तरह करना है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने ख़ुद असेसमेंट करनी है कि आपके बाल की लेंथ कितनी है और आपको कितना प्रोडक्ट चाहिए। प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा जैसे हमारी अम्मियाँ और हमारी जो आंटियाँ हैं वो ये करती हैं पैसे बचाने के चक्कर में, कि अगर उनके बाल कमर तक भी जा रहे हैं तो वो एक बॉक्स इस्तेमाल करती हैं और बाद में कहती हैं कलर नहीं चढ़ा मेरे बाल, मतलब मुझे चढ़ा ही नहीं कलर, मुझे मज़ा ही नहीं आया, मेरा पैसे ज़ाया हो गए या जो भी है। इसमें प्रोडक्ट का बेचारी कंपनी का कोई कसूर नहीं होता। आप अपने साथ जुल्म ना करें।
आप जितने आपके बाल हैं काइंडली उसके हिसाब से प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। आपके अगर लंबे बाल हैं तो आप 2 या 3 डब्बे एक गो में इस्तेमाल करें, वरना आपके डब्बे से बाल हो जाएंगे। आधे आपके ब्राउन होंगे, आधे आपके काले होंगे और आधे आपके मिक्सचर ही होंगे। तो इतने यानी अनइवन सा आपका कलर फैला होगा ना बालों में कि वो फिर आपको वाकई में मज़ा नहीं आएगा। तो उल्टा आप अपने बाल डाई करके डिप्रेस हो जाएंगी और फिर आप जाएंगी किसी पार्लर के पास और उनको आप फिर हज़ारों रुपए देंगी बाल कलर करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ, अगर आपकी शोल्डर तक लेंथ है, एंड माइंड यू शोल्डर लेंथ का मतलब ये नहीं है कि शोल्डर से नीचे, ठीक है। शोल्डर लेंथ का मतलब है कि शोल्डर तक। अगर आपके शोल्डर तक बाल हैं देन यू कैन यूज़ 1 बॉक्स। अगर आपके शोल्डर से नीचे हैं, बिटवीन कमर और शोल्डर के दरमियान आपके बाल फॉल कर रहे हैं, आई वुड रिकमेंड कि 1.5 मिनिमम 1.5 आइडियली आपको 2 बॉक्सेस इस्तेमाल करने चाहिए। और अगर आपके कमर से नीचे हैं तब भी आपको मतलब कि 2 से करके देख लें, नहीं तो फिर आप दोबारा से एक दफ़ा उसकी रीटचिंग लेटर ऑन कर सकते हैं। आपने जब कलर को बनाना है और फिर आपने लगाना है तब आपने स्टार्ट करना है बैक ऑफ द हेड से। बैक ऑफ द हेड आपने सारे के सारे बाल अपने कवर कर लेने हैं। पूरा आपका जब बैक हाफ आपका सर का हो जाए तो आपने कलर कर लेना है। उसके बाद आपने 30 मिनट्स के लिए इसको लगाना है। उसके बाद 30 मिनट्स हो जाएंगे, उसके बाद आपने फ्रंट पे बालों को यानी माथे तक लेके आना है, आपने कलर लगा लेना है। बैक आपने पहले लगा लिया 30 मिनट्स, फ्रंट पे आपने लगा लिया। अब आपने टोटल बैक एंड फ्रंट को आपने 1 घंटा लगाना है। ये हो गया 1.5 आवर। आपने 1.5 घंटा कलर लगाना है अपने सर पे, और इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपके इवनली आपके सारे बाल एक ही सिटिंग में एक ही ट्रीटमेंट में आपके बाल कलर हो जाएंगे। ओके, सेकेंडली जी, आपने कलर के अंदर कोई टोटका इस्तेमाल नहीं करना। आपने उसके अंदर कलर अप्लाई करते हुए आपने उसके अंदर कोई कंडीशनर नहीं डालना। आपने उसके अंदर कोई और एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डालनी। जो भी आपने कंडीशनिंग करनी है वो आप पहले करें और बाद में, ऑयलिंग करनी है वो आप पहले करें ट्रीटमेंट से और बाद में करें। लाइक आफ्टर यू आर डन 1.5 से 2 घंटे आप इस कलर को आराम से अपने बालों में लगा सकते हैं। एक जैसा कलर आएगा, जैसा कलर आप करना चाह रहे हैं वैसा आएगा इंशाल्लाह ताला। और आपने उसके बाद आपने ये करना है कि जिस दिन आपने कलर करना है उस दिन आपने रात को ओवरनाइट आपने ऑयल लगा के सोना है। या आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। ये ऑयल आप चाहे ऑलिव ऑयल हो जाए, बादाम रोगन हो जाए, कैस्टर ऑयल हो जाए, कोई सा भी ऑयल है, नीम गर्म करें, अपनी स्कैल्प पे हल्का हल्का लगाएं। स्क्रैच नहीं करना आपने अपनी स्कैल्प को। आपने अपनी स्कैल्प को मसाज रगड़ रगड़ के चंपी नहीं करनी। आपने हल्का हल्का सा अपनी स्किन के ऊपर हल्का हल्का सा, जैसे रुई से लगाते हैं ऐसे इफेक्ट से, अपनी बेशक उंगलियों से लगाएं, लेकिन आपने हल्का सा टच करके ऐसे सर्कुलर मोशन में ऑयल लगाना है अपनी स्कैल्प को जिस दिन आप अपने बालों को कलर करेंगे। इससे ये फ़ायदा होगा। ये आपने एवरी 3rd नाइट करना है। और अगर ओवरनाइट नहीं कर सकते, ओवरनाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट ऑन द डे जिस दिन आपने कलर करना है उसी रात आपने ऑयल करना है अपने बालों को। अगले दिन बेशक आप आधे घंटे के लिए लगाएं, 1 घंटे के लिए ऑयल लगाएं। फर्स्ट वीक आपने अपने बालों की कंडीशनिंग करनी है ऑयल के साथ। उसके बाद आपने बेशक आपको एवरी 3rd नाइट ऑयलिंग कर लें अपने बालों की। तो ये हो गए डार्क टू मीडियम एंड लाइट ब्राउन बाल। अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जिन लोगों को रीटचिंग करनी है और जिनके वाइट बाल आ रहे होते हैं और उनको अपनी रूट्स, जिनकी रूट्स वाइट हो रही होती हैं और उनके बाकी बाल जो हैं वो उन्होंने कलर करना स्टार्ट करना है, या फिर उनकी डिज़ायर है कि उनके बाकी बालों का कलर भी लाइट हो जाए और रूट्स जो हैं उनका कलर भी लाइट हो जाए। उन्होंने जब अपने बालों को कलर करना है, और अगर उन्होंने भी पहले कभी कोई कलर इस्तेमाल नहीं किया हुआ, तो वो ये करेंगे कि वो अपने सारे बालों में कलर लगाएंगे हाफ एन आवर बिफोर वो अपने वाइट बालों को कलर लगाएंगे, क्योंकि वाइट बालों पे कलर बहुत जल्दी चढ़ जाएगा। तो अगर उन्होंने कलर, या तो अगर तो उन्होंने वही कलर करना है जो उनके अपने बालों का रंग है, फिर तो वो सिंपली अपने जो कलर थोड़ा सा बनाएं, जितने उनको रिक्वायर्ड है अंदाज़ा कर लें, जितने उनके वाइट बाल हैं उसके हिसाब से 1/4 या आधी ट्यूब या बॉटल, जिस भी फॉर्म में आपका वो फॉर्मूला है डाई का, उसको आपने बनाना है। उसको आपने सिर्फ अपनी रूट्स पे लगाना है जो वाइट हो रही हैं, और उसको आपने 20 to 25 मिनट्स जो लिखा होता है उस पे इंस्ट्रक्शंस पे, दैट्स इनफ, उतना आपने लगाना है और आपका कलर सही हो जाएगा। अगर आपको फर्स्ट गो में लगता है कि नहीं सही हुआ, अगली दफ़ा आप उसको थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ा दें, आप 30 से 40-50 मिनट्स लगा लें, आपको इंशाल्लाह कलर आ जाएगा।
अगर यही लोग जिनको वाइट बालों का मसला है और उन्होंने अपना कलर लाइट भी करना है और वाइट को भी कवर करना है, तो उनके लिए ये तरीका है कि वो सारे बालों पे पहले कलर लगाएंगे, वाइट बालों पे बाद में लगाएंगे। यानी उन्होंने आधा घंटा, पौना घंटा या 50 मिनट्स आपने उन्होंने सब बालों पे कलर लगा लिया, उसके बाद आपने रूट्स पे लगाया और उसके बाद आपने हाफ एन आवर और दिया सारे डाई को। यानी आपने पहले वाला उतारा नहीं रूट्स को लगा के, आपने पहले लगाया सारे बालों पे, फिर आपने लगाया वाइट रूट्स पे, फिर आपने मज़ीद 30 मिनट्स वेट किया। यानी इन टोटल आपने ये भी 1 to 1.5 आवर आपने ये कलर लगाया। और आजकल के जो डाइज आते हैं उनमें आपको ब्लीच करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ब्लैक से मीडियम या लाइट ब्राउन पे जाना है, वो कलर के अंदर ही थोड़ा सा केमिकल मौजूद होता है जो आपके कलर को लाइट कर देता है। तो प्लीज़ आपको ब्लीच करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने ब्लैक से मीडियम या लाइट ब्राउन पे जाना है। आपके कलर के अंदर ही केमिकल होगा और आपको इंशाल्लाह ताला उसका इफ़ेक्ट आ जाएगा। बस आप ये करें कि अगर आपके बाल अगर पतले बाल हैं तो आपको इंशाल्लाह ताला जल्दी पिगमेंट आएगा, तो आपको ऐसी बहुत ज़्यादा लाइट कलर लेने की ज़रूरत नहीं है। बट लाइक आई सेड अर्लियर, अगर आपने ब्लैक से लाइट ब्राउन करना है तो आप लाइट ब्राउन से 2 शेड लाइट लेंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो शेड भी आप करना चाह रहे हैं उससे आप 1-2 शेड लाइट लेके देखिए। तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आप जब ये थोड़ा सा हिम्मत करेंगी और ये चीज़ करेंगी, आप बहुत ज़्यादा पैसे भी बचाएंगे, आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट भी बचाएंगे। आप घर में सुकून से जब आपका दिल करेगा आप अपने बाल आराम से खुद ही डाई कर लेंगी। इससे ये भी फ़ायदा होता है कि अक्सर पार्लर्स जो हैं वो आई डोंट इवन, मतलब मुझे समझ नहीं आती कि शायद कुछ पार्लर्स जो हैं वो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो इससे ये भी आप मेक श्योर कर सकती हैं कि आप घर में खुद प्रोडक्ट ला के इस्तेमाल कर रही हैं, तो यूर सेविंग योर स्किन। आप अपने बाल भी बचा रही हैं, लॉन्ग टर्म बीमारियों से भी बच रही हैं, स्किन की और हेयर की। तो रिमेंबर, आपने फिर ऑयलिंग ज़रूर करनी है। जो भी जिस किस्म का भी आपके बालों के यानी वाइट हेयर को डाई कर रहे हैं या मीडियम वैसे ही कर रहे हैं, शौकिया कर रहे हैं, फैशन कर रहे हैं, जो भी आप डाई कर रहे हैं, आपने उस जिस दिन कलर करना है उस दिन आपने लाजमी ऑयलिंग करनी है। उसके बाद हम आ जाते हैं प्लैटिनम ब्लॉन्ड्स पे। जिन्होंने ब्लैक से ब्लॉन्ड होना है उनका क्या मसला है, उनको क्या करना पड़ता है। असल में प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो एशियन बाल हैं उनमें रेड पिगमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो जब उनको ब्लीच किया जाता है तो वो ऑरेंज हो जाते हैं। तो हम खुद से क्यों नहीं ब्लॉन्ड हो सकते, क्योंकि जब हम अपने आप को ब्लॉन्ड करने की कोशिश करते हैं तो हमारे नीचे से बाल ऑरेंज निकलते हैं। और वो ऑरेंज इस तरह के होते हैं, इतने बैड ऑरेंज होता है वो कि वो मेहंदी का ऑरेंज उससे बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन वो जो ऑरेंज आता है जब हम बालों को एशियन बालों को ब्लैक या डार्क ब्राउन या जो भी कलर होता है, एशियन बालों को जब भी ब्लीच किया जाता है तो वो नीचे से ऑरेंज हो जाते हैं। तो हमें ये प्रॉब्लम होती है कि उस ऑरेंज को, उस येलो को किस तरह से कट किया जाए, न्यूट्रलाइज किया जाए, ताकि ब्लॉन्ड और आइसी ब्लॉन्ड और प्लैटिनम और ग्रे आइसी ब्लॉन्ड, जो आजकल ब्लू ब्लॉन्ड्स और जो शेड्स नए फैशन में आ रहे हैं, वो किस तरह से अचीव किया जाए। प्लैटिनम और ब्लूइश जो ग्रे शेड्स आजकल इन है, उनको करने के लिए आपको एक टोनर चाहिए होता है जो ब्लू या पर्पल कलर में होता है, जिसको आपने जब भी डाई किया उसके बाद आपको यूज़ करना होता है। अच्छा, नाउ डू वी नीड टू ब्लीच? क्या हमें ये जो मेरे पास प्रोडक्ट की तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, क्या इसको इस्तेमाल करते हुए मुझे अपने बालों को ब्लीच करने की ज़रूरत है? नॉट एट ऑल। मैंने ये प्रोडक्ट डायरेक्टली अपने बालों पे इस्तेमाल किया है। ब्लैक बालों पे या डार्क ब्राउन बालों पे आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे, इसके अंदर ऑलरेडी ब्लीच मौजूद है, आपको अलहदा से ब्लीच ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पार्लर वाले आपको ये प्रोडक्ट के साथ एक्स्ट्रा ब्लीचिंग चार्जेस ले रहे हैं तो दे आर ब्लफिंग यू। वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं और आपको चीट कर रहे हैं। इस प्रोडक्ट के डब्बे के अंदर ब्लीचिंग एजेंट मौजूद है, वो पाउडर की सैशे है, आपने उसको डालना है मिक्सचर के अंदर, डाई के अंदर आपने मिक्स करना है। सारे प्रोडक्ट को आपने जब बालों पे लगाना है, सोल्यूशन आपका रेडी है, आपके बालों को यही कट करेगा, आपको अलहदा से ब्लीचिंग की ज़रूरत नहीं है। जब आपने इसको लगाना है बालों में, फिर आपने वही तरीका अपनाना है कि आपने इसको 1 से 2 नहीं, आपने इसको 3 to 4 आवर्स लगाना है। उससे आपके 1 से 2 सिटिंग्स में आपके जो डिज़ायरेबल बालों का कलर है वो अचीव हो जाएगा। लेट्स से कि यही कलर जो नज़र आ रहा है,
तो 1 से 2 सिटिंग्स में आपका हो जाएगा। अगर आप उसको कम ड्यूरेशन में लगाते हैं तो वो फिर आपके शायद 4 टाइम्स में आपको लगाने में ये कलर अचीव हो। तो इट्स द सेम थिंग, अगर आप एक गो में 4 घंटे लगा लें या एक घंटा 4 दफ़ा करके लगा लें तो बालों को वही आप एक्सपोजर तो वही मिलेगा। तो इट्स सेफ़। एंड जितने भी आप मशहूर जो इवन सेलिब्रिटीज़ के जो लोग बाल डाई करते हैं और उनकी अगर आप वीडियोस देखें तो आपको यही नज़र आएगा कि वो भी ड्यूरेशन कि वो काफ़ी देर उनके बालों को एक्सपोज रखते हैं इससे। और फिर जिन्होंने डार्क से प्लैटिनम होना है उनको वो 3 से 4 घंटे कलर लगा के रखते हैं। एक तो ये सीक्रेट है। आपने वही करना है, आपने बैक ऑफ द हेड से स्टार्ट करना है। फिर आपने जब आधा घंटा जब 1 घंटा हो जाएगा बैक ऑफ द हेड पे, फिर आपने फ्रंट पे लगाना है। जब फ्रंट पे लगा लिया उसके बाद मज़ीद आपने 1 से 1.5 घंटा लगाए रखना है कलर। जब आप उसको धोएंगे, जब आप उसको वॉश करेंगे तो आपके ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू दिस बाल हो गए होंगे लाइट, लेकिन वो येलो होंगे और थोड़े से हो सकता है कि उसमें ऑरेंज भी हो। उस येलो ऑरेंज को आपने कैसे रिमूव करना है? आपने लेना है एक ज़बरदस्त किस्म का टोनर पर्पल, और जो सबसे ज़्यादा मशहूर पर्पल टोनर है उसका नाम है फज करके आता है। वो मैं आपको लेटर दिखाऊंगी किसी दिन। तो वो आप अगर गूगल भी करें या आप पर्पल टोनर्स में फज समथिंग उसका नाम है, मैं आपको उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। उसको आपने इसकी एक तो इसके अंदर भी ऐसे ब्लॉन्ड्स के अंदर भी थोड़ा सा टोनर आता है पर्पल कलर का। अगर वो ना हो फ़र्ज़ करें तो आपको वो अलहदा से ख़रीदना है। वो टोनर ब्लू होगा या पर्पल होगा, वो आपके येलो और ऑरेंज को ख़त्म करेगा, उसको न्यूट्रलाइज करेगा। उसके बाद आपके ऐसे ही ब्लॉन्ड हो जाएंगे। अगर आपके डार्कर ब्लॉन्ड हैं, आपको उसको और लाइट करना है, तो यही ट्रीटमेंट आप 1 महीने 1.5 महीने के बाद जबकि आपकी थोड़ी थोड़ी रूट्स आ गई हों उस वक्त करें। मैं ये नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप इमीडिएटली कर लें, क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट दे दें बालों को। जब थोड़ी सी आपकी रूट्स आ गई हों उसके बाद आप करें। बस ये 2 ट्रीटमेंट्स में आपने पेशेंस दिखानी है। फर्स्ट 2 ट्रीटमेंट में मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपने थोड़ी सी पेशेंस दिखानी है। पेशेंस से आपको ये होगा कि आपका मिनिमम डैमेज होगा बालों को, और आपका एक मर्तबा जब ये कलर अचीव हो जाएगा तो उसके बाद आपको बहुत इजीली सिर्फ रूट्स की टचिंग करनी पड़ेगी। और आपका काफ़ी अरसे तक फिर आप जब तक चाहें यही प्लैटिनम ब्लॉन्ड शेड आप इंजॉय कर सकती हैं और आप इसको मेंटेन कर सकती हैं। ब्लॉन्ड करने के बाद आपने किस बात का ख़ास ख्याल रखना है, वो ये है कि जब आपने 3 से 4 घंटे डाई लगाया है आपकी स्कैल्प थोड़ी सी इरिटेबल हो जाएगी। अच्छा, क्या ये पार्लर में कराने से नहीं होगी? नो। पार्लर में भी जिन्होंने ट्रीटमेंट करवाया है या जिन्होंने घर में किया है, एवरीबडी टेल्स मी कि उनकी स्कैल्प थोड़ी सी इरिटेट करती है बाद में, थोड़ी सी शायद सेंसिटिव हो जाए टच पे, आपको थोड़ी सी हल्की सी जैसे पेन महसूस हो। उसका सबसे आसान हल क्या है कि जिस दिन आपने डाई करना है उसी रात, अगेन जैसे मैंने पहले बताया, आपने उसी रात तेल लगाना है। अच्छा सा तेल लगाएं, बादाम रोगन लगा लें, ऑलिव ऑयल लगा लें, सरसों का तेल लगा लें, कोई सा भी तेल लगा लें। बेस्ट मेरा ख्याल है कि जैतून का तेल या ऑलिव ऑयल या बादाम रोगन आप लगा लें। क्रीमें ना लगाएं, कंडीशनिंग मत करें। इस डाई को भी जब यूज़ करें तो उसके अंदर कंडीशनर मत डालें उसका क्वांटिटी इंक्रीज़ करने के लिए। ये कंजूसियाँ मत करें, आपको कभी भी कलर आपका डिज़ायरेबल अचीव नहीं होगा। प्लेन डाई को आप स्ट्रेट अवे लगाएं बालों पे। डाई के अंदर कंडीशनर डालने से कलर का पिगमेंट उसका असर ख़त्म होता है, रिड्यूस होता है। आपके पैसे ज़ाया होंगे, आपको बाद में दोबारा से कलर ख़रीदना पड़ेगा, दोबारा से करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होगा, बहुत ज़्यादा बिला वजह का एक्सपेरिमेंटल एक सेशन हो जाएगा। और बाद में आप कहेंगे कि जी फलाने ने ये बोला था तो उसने ये बोला था और गलत, मेरे तो बाल सत्यानाश हो गए। तो ऐसा हरगिज़ मत करें। कलर्स के अंदर आप एक्सपेरिमेंट ना करें। जो डब्बा आपको मिला है उसको ऐसे ही लगाएं। और क्या हमें ये सोचना चाहिए कि बालों में कलर करने से बाल वाइट होते हैं? तो ये बिल्कुल एक बहुत बड़ी मिथ है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 20 ईयर से अपने बाल डाई कर रही हूँ और मेरे बाल अभी तक वाइट नहीं हुए। और मेरे सामने ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने बाल कभी डाई नहीं किए और वो मेरे से शायद 6 साल छोटे हों या 10 साल छोटे हों और उनके बाल वाइट हो चुके हैं। तो ये एक जेनेटिक चीज़ होती है और उनके शायद कोई कमी होती होगी विटामिन्स की या कुछ मिनरल्स की, बट ये एक मिथ है कि बाल कलर करने से बाल वाइट हो जाते हैं।
दूसरी बात ये कि आजकल के केमिकल जो आ रहे हैं जी, कलर डाई वगैरह आ रहे हैं, ये बड़े डेंजरस होते हैं। और मेहंदी जो है वो बहुत अच्छी होती है और ये डाइज जो हैं वो बड़े डेंजरस होते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है। वो इसलिए कि बाहर के मुल्कों के जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें इतना कंपटीशन है और उनके अंदर इतना ज़्यादा क्वालिटी कंट्रोल है और उनमें इतना ज़्यादा फीडबैक सिस्टम है कि कोई भी सड़क पे चलता राह चलता आदमी उठ के एक बहुत बड़ी कंपनी को ये क्लेम कर सकता है कि मुझे ये चेक करना है कि इनके प्रोडक्ट में जो ये लिखा हुआ है इनके डब्बे पे, क्या ये चीज़ें इनके अंदर हैं भी कि नहीं। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा कंपटीशन है, इतना ज़्यादा चेक एंड बैलेंस है और हर बंदा उठ के किसी को सवाल कर सकता है कि आपका प्रोडक्ट वाकई इतना अच्छा है ये जितना आप ये क्लेम कर रहे हैं। तो यहाँ के प्रोडक्ट्स में 100% नहीं तो 90% तो ज़रूर वो हकीकत मौजूद होती है कि जो हमने इस पे ये एक्सपेरिमेंट करके और इतना टाइम लगा के साइंटिफिकली प्रूवन हमने इसमें बड़े बड़े अच्छे इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए हैं, ये आपके बालों को ख़राब नहीं करेगा, ये आपके बालों को नुकसान नहीं देगा। तो जब तो वो ये ऐसी बात कर रहे होते हैं तो वो उसको सच मान लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की होती है और उनकी बहुत ज़्यादा पकड़ हो जाती है अगर ये झूठ बोलें तो। इसलिए ये बात जो है इसको ज़हन से कोशिश करके निकाल दें कि मेहंदी जो है वो उसका कोई नुकसान नहीं है और इन डाइज़ का जो है वो नुकसान ही नुकसान है। तो ऐसा भी हरगिज़ नहीं है। तो मेहंदी के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपने मेहंदी इस्तेमाल की हुई है, बराए मेहरबानी मेहंदी को अगर आपने इस्तेमाल किया है और अगर आप उसके बाद अपने बाल डाई करना चाहते हैं तो आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा लिमिट कर लिया है। आप मेहंदी के इस्तेमाल के बाद बहुत ना आप ब्लॉन्ड कर सकते हैं फॉर सम टाइम, ना आप मीडियम ब्राउन्स में आप आराम से आ सकते हैं। आपको उससे डार्कर शेड करना है मेहंदी वाले कलर से तो वो हो जाएगा, उससे लाइट शेड करना है तो वो कभी भी वैसा नहीं आएगा जैसा कि डाई के बॉक्स पे होगा। आपको उसके लिए बहुत पेशेंस दिखानी होगी जब तक कि आपको वो मेहंदी का वॉश ऑफ ना हो जाए इफ़ेक्ट, और उसको काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी यानी 2 to 3 मंथ्स लग जाते हैं उसको वॉश ऑफ करने में। अगर आपने उसको वैसे कर जिन लोगों को मेहंदी बहुत ज़्यादा आदत है मेहंदी इस्तेमाल करने की, काइंडली वो फिर किसी अच्छे पार्लर से ही रुजू करें, अदरवाइज़ उसकी ट्रीटमेंट कुछ कॉम्प्लिकेटेड होगी अगर आप घर में करना चाहेंगे। तो अगर आप जल्दी से अपना कलर चेंज करना चाह रही हैं और आपने मेहंदी यूज़ की हुई है तो उसके लिए मैं अलहदा से एक वीडियो बनाऊंगी, वो बहुत डिटेल में बनानी पड़ेगी, क्योंकि उसके लिए आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि किसी भी अच्छे पार्लर में जाके आप कंसल्टेशन ले लें और उनसे आप, क्योंकि वो आप खुद करेंगी तो वो बहुत टाइम लगेगा और आपका बालों का वैसा कलर नहीं आएगा जो आप मेहंदी के बाद डाई करना चाह रही हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो काइंडली फीडबैक दीजिएगा और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे थम्स अप दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा फॉर मोर वीडियोज़। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर